अगर हम कई फर्म में पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं और वहीं से हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट या रेवेन्यू से मिलता है, तो उसके अगेंस्ट में क्या हम सैलरी एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं? दोस्तों, ऐसा ही एक केस आया था अहमदाबाद, ऑनरेबल अहमदाबाद ट्रिब्यूनल में, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो इस केस में ऐसा था कि जो एसएससी वो इंडिविजुअल है, 3 फर्म में वो पार्टनर थे, उनकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी, बिजनेस प्रोफेशन का इनकम था और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम थी। ड्यूरिंग असेसमेंट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 143(3) लर्नड एओ ने कुछ काफ़ी एक्सपेंसेस डिसअलाउ किए, जिसमें एक एक्सपेंस था 9,60,000 का, जो सैलरी एक्सपेंस था। एसएससी ने अपने बेटे को सैलरी एक्सपेंस दिया था, वो क्लेम किया था। लेकिन जो सैलरी एक्सपेंस जो था वो कोई फर्म में पार्टनर था, वहां से जो रेवेन्यू से मिला था, उसके अगेंस्ट में 9,60,000 का सैलरी एक्सपेंस क्लेम किया था। अब यहाँ पे जो एसएससी है, अपीलेंट है, वो एक फर्म थी राज ग्रुप, वहाँ पे वो पार्टनर थे, वहाँ से उसको शेयर प्रॉफिट मिल रहा था 18,71,013 रुपीज़ का, और वहीं से रेवेन्यू से मिल रहा था 24 लाख का। तो आउट ऑफ 42,71,013 जो रेवेन्यू से मिल रहा था, उसका रेशो बैठ रहा था 56.20% और शेयर प्रॉफिट था जिसका रेशो बन रहा था 43.80%। एसएससी ने यहाँ पे जो 24 लाख का जो सैलरी मिला था, उसके अगेंस्ट में उसके बेटे को, उनके बेटे को 9,60,000 जो सैलरी दिया, वो एक्सपेंस यहाँ पे क्लेम किया था, जो लर्नड एओ ने डिसअलाउड किया था। यहाँ पे जो रेवेन्यू का आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि उनका जो सन है वो लोअर टैक्स ब्रैकेट में आता है, और ये जो सारी टैक्स प्लानिंग है वो टैक्स एक्सपेक्ट करने की है, तो ये एक्सपेंस बाद नहीं मिल सकेगा। एसएससी ने कहा कि वो 3 फर्म में पार्टनर है और उसका असिस्ट करने के लिए उनका बेटा मदद करता है वो फर्म में, और कहा कि उनका जो लड़का है वो भी सिमिलर बिजनेस करता है, वो एक्सपर्टाइज है, रियल एस्टेट में उसका बिजनेस है, वो एक्सपर्टाइज है, तो वो मदद करता है, वो 3 फर्म में जो पार्टनर है वहाँ पे हेल्प करता है। दूसरा कहा कि उसका जो 24 लाख की जो इनकम है, शेयर ऑफ जो सैलरी मिल रहा है जो फर्म में से, उसके अगेंस्ट में ये 9,60,000 की जो सैलरी एक्सपेंस है वहाँ पे क्लेम किया है। तो मेरा जो बिजनेस है वो सेक्शन 28 में पड़ता है, और जो एक्सपेंसेस है वो अलाउबल है अंडर सेक्शन 37(1). ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने कहा कि इफ द ट्रांजैक्शन इज हैविंग कॉमर्शियल सब्सटेंस, अगर वहां पे कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रहा है तो टैक्स आर्बिट्रेज जैसी कोई बात नहीं है। फर्दर कहा कि 24 लाख का जो सैलरी इनकम है उसके अगेंस्ट में ही 9,60,000 यहाँ पे एक्सपेंस क्लेम किया है। ऑनरेबल साथ साथ में ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि जो भी एक्सपेंस है वो रिजनेबल होना चाहिए। अब यहाँ पे रेशियो कितना था सैलरी का, जैसे हमने आगे देखा, तो यहाँ पे रेशियो था सैलरी का 56.20%। आउट ऑफ 42,71,000 की इनकम थी, वहाँ पे से सैलरी का रेशियो कितना बना था 56.20%। तो ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने कहा कि जो 9,60,000 जो सैलरी एक्सपेंस है, 9,60,000 का सैलरी एक्सपेंस है, तो सैलरी का जो रेशियो है 56.20%, दैट इज 5,39,520, उतना ही एक्सपेंस बाद मिलेगा, रिमेनिंग एक्सपेंस डिसअलाउ होगा। दोस्तों, मैं इस केस का साइटेशन भी बता देता हूं। ये ऑनरेबल इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल अहमदाबाद बी बेंच का ये जजमेंट है। रमनलाल जीवराज भाई पटेल वर्सेस द ITO वार्ड 1 हिम्मतनगर, ITA नंबर 515/AHD/2024, असेसमेंट ईयर 2016-17।
और ये प्रोनाउंस हुआ था 11 जून 2024।